जय जिनेंद्र बंधुओं, यह भारत वसुंधरा प्रारंभ से ही अनेकानेक महापुरुष एवं कर्म वीरों की जन्मस्थली रही है। जिस प्रकार समय समय पर इस भारत भूमि पर तीर्थंकरों ने जन्म लेकर और धर्म का प्रचार प्रसार कर इस भारत भूमि को अलंत किया है, उसी प्रकार अनेक महापुरुषों ने भी जन्म लेकर अपने सत्कार्यों द्वारा उच्च आदर्श स्थापित किया है। इन्हीं में से एक ने श्रावक शिरोमणि का पद प्राप्त कर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण किया है। हम बात कर रहे हैं दिगंबर जैन समाज के भीष्म पितामह श्री निर्मल कुमार जी सेठी की, जिनका देवलोक गमन विगत 27 अप्रैल को हुआ। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा दिल्ली के 40 वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जैन समाज की शान व आधार स्तंभ श्री निर्मल कुमार जी सेठी बहुत ही मृदुभाषी एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार वाले व्यक्तित्व थे। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सदा अग्रणी रहते थे। सदा मुनि संघों के दर्शन के लिए कहीं भी जाने का अवसर नहीं छोड़ते थे। वे कुशाग्र बुद्धि के व्यक्तित्व होने के साथ साथ धर्म मार्ग प्रेरणा प्रदायक, संगठन प्रिय, देव शास्त्र गुरु पर अगाढ़ श्रद्धान रखने वाले, आगमनिष्ठ और अत्यंत सरल स्वभावी थे। वयोवृद्ध समाज सेवी के रूप में भी वे सभी के दिल में आज भी बसे हुए हैं। महासभा के लिए सदैव समर्पित, सेवा भावी रहे, जिसके लिए हमेशा वे याद किए जाएंगे। श्री सेठी ने अपने जीवन के 4 दशकों को जैन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने देव, शास्त्र एवं गुरु की सेवा के उच्च मानदंड स्थापित किए। जैन धर्म एवं भगवान महावीर के सिद्धांतों को न सिर्फ भारतवर्ष में अपितु दुनिया के तमाम देशों में प्रचारित प्रसारित करने का जो अभियान उन्होंने चलाया, वह वर्षों तक याद किया जाता रहेगा। जैन धर्म का पुरातत्व, जैन धर्म की प्राचीन मूर्तियों का संरक्षण एवं संवर्धन, उन्हें यथास्थान स्थापित करना, जैन धर्म के बारे में शोध एवं खोज हेतु प्रयास करना, जैन साहित्य का सृजन कर विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराना, सामाजिक विषमताओं के निराकरण हेतु प्रयास करना, जैन समाज की विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए संरक्षण समितियों का गठन कर उनके माध्यम से सेवा कार्य करना, महिलाओं व युवाओं में जागरूकता लाना, जैन राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से देश की राजनीति में जैनों को अधिकाधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करना, आदि आदि तमाम एवं उपक्रम उनके द्वारा किए गए। उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार, सादा भोजन लेते हुए सर्वोच्च ऊंचाइयों पर जाकर समाज को अपनी सेवाएं दी। समस्त जैन समाज उनकी सेवाओं के लिए आने वाले कई दशकों तक ऋणी रहेगा। उनके देवलोक गमन में उनके परिवारजन के साथ साथ संपूर्ण जैन समाज की भी आंखें नम हो गईं। पूरे देश भर से अनेक लोगों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। आइए आज यह विशेष श्रद्धांजलि सभा श्री निर्मल कुमार जी सेठी को समर्पित करते हुए विविध शब्दों के माध्यम से उनकी महानता को जानते हैं। जैन समाज के ऐसे महान व्यक्तित्व, समाज रत्न, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति को पारस परिवार अश्रुपूरित श्रद्धांजलि समर्पित करता है। धर्म स्नेही महानुभावों, आज एक सभा इस युग के महानायक, इस सदी के महानायक, जैन समाज के पितामह, कली काल में चक्रवर्ती के समान जिसका भाव था और चक्रवर्ती के समान ही जिसने 4 प्रकार के दान में अपना तन मन धन लगाया, अपना जीवन लगाया, ऐसे इस युग के महापुरुष भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा, राष्ट्रीय महासभा, श्रुत संवर्धनी महासभा, तीर्थ संरक्षणी महासभा, धर्म संरक्षणी महासभा, महिला महासभा आदि आदि संपूर्ण महासभा के जो 40 साल से निर्बाध, अबाध, सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहे, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी, जिन्होंने इस युग में रहते हुए संपूर्ण तीर्थों के जितना उनके भाव बने और जितनी उनकी अनुकूलता बैठी, जितना उनकी प्रयास सफलता मिली, ऐसे देश और विदेश के अनेक हमारे प्राचीन दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों का, चाहे वो किसी प्रांत में हो, कहीं पर भी हो, हर एक तीर्थ का जीर्णोद्धार करने के लिए जिन्होंने तन मन धन लगा दिया, भारतीय संस्कृति, जैन वाङ्मय, सरस्वती के उद्धार के लिए, जिनवाणी के प्रकाशन के लिए अपना जीवन का समर्पण किया और इस भारत के अनेक साधुओं के स्थितिकरण के लिए,
धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म प्रभावना के लिए निरंतर प्रयासरत रहे ऐसे नरेंद्र कुमार सेठी जी, उनका जाना इस जैन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। पर होता यह है कि मेहंदी रंग लाती है छूट जाने के बाद, और महापुरुषों की याद आती है चले जाने के बाद। जाने के बाद हम उनके गुण गाते हैं। हालांकि हमारे सेठी जी एक ऐसे महापुरुष हुए जिनका उनके समक्ष ही उनके योगदान को लोगों ने सराहा है, उसकी सराहना की। उसी का परिणाम है कि हर साल सेठी जी, हर 5 साल में सेठी जी महासभा के अंदर मीटिंग में प्रस्ताव रखते थे कि भाई मेरे 5 साल पूरे हो गए, अब मेरा अध्यक्ष पद किसी और को दिया जाए। लेकिन संपूर्ण महासभा के पदाधिकारी मिलकर के सर्वानुमति से उन्हें पुनः महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उनको निर्वाचित करते थे। इस तरह से 40 साल तक जो अध्यक्ष रहे, आखिर उन्होंने ऐसे काम किए, इस प्रकार के कार्य किए, इस प्रकार की रूपरेखा बनाई। उन्होंने देश के उद्धार के लिए नाना प्रकार की सभाओं का गठन किया। पहले अकेले भारत विश्व महासभा थी, उसको और रूप दिया तीर्थ संरक्षणी महासभा, जीर्णोद्धार महासभा, धर्म संरक्षणी महासभा, शुद्ध संवर्धनी महासभा, इस प्रकार से रूप बनाया। और कोरोना काल में तो अभी पिछले 2020 के अंदर तो एक क्रांति उन्होंने जैनम के माध्यम से की। जमनालाल जेपावत, पारस लोहाड़े जी को साथ में लेकर के उन्होंने जो एक क्रांति की, यहाँ पर नाना प्रकार के कार्य उनके द्वारा हुए और अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार किया, तीर्थों का विकास किया। जिस समय जैनम 2 पर एक सभा हमारी चल रही थी, तब संतोष पेंडारी, जमनालाल जेपावत, नरेंद्र कुमार सेठी जी स्वयं आए। उन्होंने दीप प्रज्वलन भी किया और काफ़ी उन्होंने सराहना की कि आप जो महामृत्युंजय का पाठ करा रहे हैं, विधान करा रहे हैं, भक्तांबर का जाप कर रहे हैं, रिद्धि मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ये हम सबकी रक्षा के लिए बहुत ही कार्यकारी होगा। इस प्रकार की सराहना सेठी जी ने की थी। मैं सेठी जी के लिए आशीर्वाद देता हूँ, उनके प्रति उनकी आत्मा को शांति मिले। और शांति तो उन्होंने पाई है, चिर शांति पाई है। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, इन कार्यों के माध्यम से निश्चित रूप में सेठी जी अगले भाव में अवश्य में उत्तम देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं, और देव पर्याय से आगे जाकर के उत्तम श्रावक बनेंगे। आगे जाकर अभी इस काल में उन्होंने भाव से चक्रवर्ती के समान उन्होंने खूब तीर्थों का युद्ध किया, इसलिए आगे निश्चित रूप में वो चक्रवर्ती बनेंगे, तीर्थंकर आदि महापुरुष बनेंगे, श्रावक बनेंगे, संत बनेंगे, अरहंत बनेंगे। ये उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। लेकिन मैं पुनः संपूर्ण समाज से आह्वान करना चाहूँगा, महासभा से आह्वान करना चाहूँगा और संपूर्ण मानव मात्र से आह्वान करना चाहूँगा कि हमें मंदिर की जितनी आवश्यकता है, विद्यालयों की जितनी आवश्यकता, उससे अधिक अब औषधालय की आवश्यकता है। इस कलिकाल में कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत अब हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता है, औषधालय की आवश्यकता है। ऐसे हमारे समाज के युवा ही कार्यकर्ता तैयार हुए, जो अहिंसा में विश्वास करने वाले ऐसे डॉक्टर तैयार हुए, जो किसी का शोषण न करे, ऐसे डॉक्टर बने जो यमदूत नहीं बल्कि देवदूत बनकर के समाज का उत्थान करें। अपनी समाज का एक अपना हॉस्पिटल हो जिसमें उनके लिए बेड मिल जाए। आज हमारे समाज के अनेकों लोग कोरोना महाकाल के अंदर में, दुष्काल के अंदर में मात्र ऑक्सीजन की कमी के कारण से, बेड नहीं मिलने के कारण से, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलने के कारण से, वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण से आज वो अकाल मौत के मुंह में समाज आ रहे हैं। इसलिए संपूर्ण समाज को जागना चाहिए। मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। धर्म तीर्थ पर जो यहाँ पर जगह है, पहाड़ पर लगभग 25 एकड़ जगह है, उसमें आराम से आप हॉस्पिटल बना सकते हैं। हम साधु हैं, हमारे पास तो लंगोट भी नहीं, नोट नहीं। ये सारा जो कुछ भक्तों के द्वारा किया हुआ है, अब पूरा समाज उसमें आगे आता है। महाराष्ट्र का समाज ये आगे आ जावे, वो धर्म तीर्थ पर हॉस्पिटल बनाने को तैयार हो तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है, जिससे अनेक जीवों की रक्षा हो सकती है। हम शिक्षा ले, प्रेरणा लेके आगे जा करके ऐसी दुर्घटना हमारे साथ ना हो, इसलिए समाज अब चेत जाए, जग जाए। तीर्थों का निर्माण तो हो ही रहा है, मंदिर का विकास चल रहा है, विद्यालय बन रहे हैं, लेकिन अब औषधालय की आवश्यकता है। उसके लिए आप आगे आइए। यही हमारी सेठी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और श्रद्धांजलि देकर के हम अपने जीवों की रक्षा कर पाएँ, ये हम कार्य करें, यही मैं कामना करता हूँ। सेठी परिवार के संपूर्ण भक्तों के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। उनके पुत्र, उनके पौत्र सभी धर्मात्मा हैं, गुरु भक्त हैं, खूब आहारदान देते हैं, खूब गुरु सेवा करते हैं, तन मन प्राण से अर्पित हैं। मैं सेठी जी परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। संपूर्ण महासभा परिवार के सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, और सेठी जी की आत्मा को शांति मिले, उनके लिए श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम नमः, ओम शांति। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। डॉक्टर सुधा जैन एडवोकेट द्वारा श्री सेठी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज इन क्षणों में श्रद्धांजलि की अभिव्यक्ति मात्र शब्दों की गति से सीमित नहीं हो सकती। पिछले 2 दिनों में ऐसे पुरुषार्थी की यादों से मन मस्तिष्क अभिभूत हो गया है। सच तो ये है कि श्री सेठी जी
एक कर्मशील योद्धा, समाज के प्रति समर्पित, धार्मिक विचारों के प्रहरी, आगम के प्रति निष्ठावान एवं साधुओं के प्रति नतमस्तक रहा करते थे। दिगंबर जैन महासभा की केंद्रीय चुनाव अधिकारी होने के नाते श्री सेठी जी के साथ महासभा के संविधान के प्रति निरंतर विचार विमर्श होता रहता था। उनके सानिध्य में मैंने विचारों की प्रखरता एवं कार्यों के प्रति दृढ़ निश्चयात्मक प्रवृत्ति का समावेश पाया। श्री सेठी जी एक ऐसे अग्रणी नेता थे जो टॉर्च बियरर के रूप में समाज को जैन आगम के प्रति सजग रखते थे। केलेनिया यूनिवर्सिटी, श्रीलंका सहित अमेठी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी, उड़ीसा एवं अन्य विश्वविद्यालय में जैन सब्जेक्ट पर रिसर्च पेपर पढ़ने का अवसर श्री सेठी जी के नेतृत्व में मुझे मिला। अभी हाल ही की तो बात है, 27 मार्च को रात को 11:30 बजे सेठी जी का मेरे पास फ़ोन आया और मुझसे बोले कि मेरे पास 2 सज्जन बैठे हुए हैं, उनका फैमिली मैटर केस है, कृपया इस पर कुछ अपने डिस्कशन दो, कुछ उसका समाधान करो। मैं नींद में थी तो मैंने कहा सेठी जी क्या सुबह नहीं हो सकता ये सब? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 2 बजे मुझे यहाँ से निकलना है और मेरी 4 बजे की गुवाहाटी की फ़्लाइट है, इसलिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उनसे बात की, उनसे डिस्कशन करके उनका समाधान निकाला। शायद ये मेरी अंतिम बात थी उनके साथ। ऐसे समर्पित व्यक्ति को मेरा नमन, मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस सदी के शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। आज मैं यहाँ पे सदी के महानायक, जैन समाज के पितामह, महापुरुष श्री निर्मल कुमार जी सेठी, आदरणीय बाबूजी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा इस परिवार से बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन कुछ ही वर्ष पूर्व भारतीय दिगंबर जैन युवा महासभा में बाबूजी के आशीर्वाद से मैं जुड़ा हूँ। इस युवा महासभा के ओर से हमने एक निर्मल ज्ञान योजना चालू की थी बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए, जिसमें बाबूजी को अपना नाम जोड़ने में बहुत आपत्ति थी। वो नहीं चाहते थे कि नाम जोड़ा जाए, उनको काम करने में ही विश्वास था। बाबूजी के बारे में एक बात बोल सकते हैं कि एक बार कोई भी चीज़ का विचार कर लेते हैं, उसके बारे में सोचना, उसी के सपने देखना, अपने मस्तिष्क, मांसपेशी, नसों, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डुबा देना, यही उनकी सफलता का राज है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका खुद को दूसरों की सेवा में खो दो, यही एक बाबूजी का विचार था। 2 शब्दों के साथ आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी हमेशा जैन धर्म, संस्कृति, पुरातत्व के संरक्षण, संवर्धन के लिए प्रयास करते रहते थे। वे एक विशाल वटवृक्ष थे जिनके संरक्षण में न जाने कितनी ही संस्थाएं जीवंत थी। वे एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह उद्बोधन देते थे। पुरातत्व की चर्चा के सेठी निर्मल कुमार जी सेठी, जिन्होंने जैन समाज के धर्म का रक्षार्थ अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे आदित्य व्यक्तित्व का देवलोक गमन जैन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसी जैन समाज की विभूति के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त कर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा शीघ्र ही कर्मों से मुक्त हो, परम विशुद्धि को प्राप्त हो। उनके मेरे 42 साल से संबंध थे। वे हमेशा जैन धर्म संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार करते थे। उनके मन में बहुत शक्तिशाली इच्छा थी। इसी कामना के साथ मेरी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। संसार में कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं
कि घर में रहकर भी किसी साधु से कम नहीं हुआ करते हैं। उनकी प्रभावना, उनका धर्म, उनका आचरण, उनका ज्ञान किसी साधु से कम नहीं था। उन्होंने दीक्षा नहीं ली, मगर वो घर में रहकर ही, और घर में क्या रहते थे, वो तो कभी विदेश जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे हैं। और जाते किस लिए थे? केवल हमारे जैन धर्म की संरक्षण के लिए और पुरातत्व के संरक्षण के लिए। उन्होंने अपने जीवन में जितना काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि 10 व्यक्ति मिलकर भी वो काम कर पाएंगे जो उन्होंने अकेले कर दिखाया है। और सारी जिंदगी उन्होंने जैन धर्म की, जैन समाज की, जैन मंदिरों की, जैन मूर्तियों की, जैन शास्त्रों की सेवा की है और जैन साधुओं की सेवा की है। और वे एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। वे छोटे, बड़े, बूढ़े सबसे बात करते थे। बच्चा मिल जाए तो उससे वैसी बात करना, मंदिर जाते हो, मंदिर जाया करो। कोई युवा मिल जाए, क्या पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, तुम फिर जैन धर्म में पीएचडी करोगे? मैं करवाऊंगा तुम्हारी पीएचडी। बूढ़ा मिल जाए, चलो तुम अपना एक ग्रुप बनाओ और उसमें ऐसे ऐसे काम किया करो। बहुएं मिल जाए, मतलब प्रेरणा स्रोत थे। जहां जाते थे प्रेरणाएं तो उनके मुंह पे रखी रहती थी। और ना जाने आज तक उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों की सहायता करी है, कितने लोगों को पढ़ाया है, कितने लोगों की पीएचडी करवाई है, कितने लोगों को आगे बढ़ाया है। ऐसा महान व्यक्तित्व का धनी इस कोरोना काल में गया, ये कष्ट की बात है। अभी 10-15 साल उन्हें कुछ नहीं होने वाला था। उनका जैसा शरीर था, उनका जैसा व्यक्तित्व था, त्याग था, वो 10-15 साल और अभी सेवा करते। लेकिन वो जहाँ रहेंगे वहाँ करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो यहाँ थे तो यहाँ किया, और जहाँ जाएंगे, क्योंकि दीपक जहाँ जाता है वहीं प्रकाश करता है। सूर्य भारत में निकले तो यहाँ प्रकाश होता है, और यही सूर्य जब अमेरिका में निकलता है तो वहाँ भी प्रकाश देता है। वो भी एक दीपक के समान थे, सूरज के समान थे। जहाँ जाएंगे वहाँ ही धर्म के द्वारा सबको प्रकाशित करेंगे और स्वयं प्रकाशित होंगे। और अंतिम समय उनके जो पुत्र थे, वो नमोकार मंत्र सुनाते हुए उनका समाधि मरण करवाया है। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। तो इस तरह से उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और वो जहाँ हैं वहीं उनको मेरा आशीर्वाद है, और वो जहाँ रहें वो इसी तरह प्रभावना करते रहें। बोलिए 24वें भगवान की, महावीर भगवान की जय। भाई जी सिर्फ नाम के ही नहीं, तन और मन से निर्मल सेवा भावी थे। मेरा भाई जी से बचपन से लेकर अब तक पूरा साथ रहा। उनके साथ हमने काफ़ी तीर्थ यात्राएं की। कोरोना के पहले हमने मथुरा, विजयनगर की यात्रा की। भाई जी प्यार से मुझे ज्ञान कहते थे। भाई जी ने लौकिक देह का भले त्याग किया हो, मगर उनका अलौकिक स्वरूप, उनका अदृश्य आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके साथ बिताया हुआ एक एक पल मेरे साथ रहेगा। और भाई जी को मैं सादर नमन करती हूँ। जय जिनेंद्र। निर्मल कुमार सेठी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। नाम निर्मल, चारित्र निर्मल और निर्मलता के धारी थे निर्मल कुमार सेठी को शत शत नमन हमारी है। महासभा के महास्तंभ आज हमारे बीच नहीं है। 125 वर्ष प्राचीन धर्म संरक्षणी महासभा के वे 40 वर्ष से अधिक तक अध्यक्ष पद पर इस राणा प्रताप मीरा और पन्नाधाई की पावन वसुंधरा राजस्थान प्रांत की कोटा नगरी में ही उनका चयन पालीवाल कंपाउंड में किया गया था। इसीलिए उनका कोटा से बहुत लगाव था। मैंने जब एक बार उनके संपर्क में आया
तो मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने जैन गजट में 30 वर्षों से उनके साथ रह कर के बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत करीब से जाना। एक बार वो मुझे अपने घर ले गए। 4-5 दिन तक उनके साथ रहने पर मुझे पता लगा कि इनका तो रोम रोम, हर पल हर घड़ी जैन धर्म दर्शन के प्रचार के लिए ही समर्पित है। इन्होंने धर्म संरक्षणी महासभा के साथ साथ शुद्ध संवर्धनी महासभा, तीर्थ संरक्षणी महासभा, राजनीतिक चेतना मंच, ये सब बनाए। बहुत आपने तीर्थ क्षेत्रों का भी उद्धार कराया। आज आप हमारे बीच में नहीं रहे, कई परिवारों के आप आधार स्तंभ थे। मैं भगवान वीर प्रभु से कामना करता हूँ कि वो आपके परिवार को इस असीम दुख की घड़ी में आपको संबल प्रदान करे। बचपन से श्री आदरणीय श्री निर्मल जी सेठी के बारे में सुनता था, जानता था। उनसे बात करने की मेरी बहुत इच्छा थी। करीब 10 वर्ष पूर्व की बात है, जब छत्तीसगढ़ के युवा महासभा का अध्यक्ष श्री संदीप जी लुहाड़िया को बनाया गया, तो उन्होंने मुझे महामंत्री पद के लिए ऑफर दिया। चूँकि मैं पद पर रह कर काम करना नहीं चाहता था, तभी मुझे निर्मल जी सेठी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, मनीष, जब पद में रह के काम करोगे तब काम करने का अलग ही आनंद आएगा। लोगों को समझ में आएगा कैसे काम होता है, आप भी समझ पाओगे। मैंने उनकी इतने बड़े आदमी की बात, इनका फ़ोन आया था, मैं उनकी बात काट नहीं सका। तब मैंने महामंत्री पद लिया और उनके पद चिन्हों पर चलने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलूँ और वैसे ही कर पाऊँ। उनके जैसा तो नहीं बन पाऊँगा, वो एक सूरज थे, मैं दीपक की तरह रह के उनके अनुसार काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। जय जिनेंद्र। जिंदगी ऐसे जी गए कि मृत्यु भी रो पड़ी, विदाई ऐसे ले ली कि मृत्यु भी अमर हो गई। आप हमारे बीच नहीं है, आज यह मन मानता नहीं, कामना यही है हमारी प्रभु आपको मोक्ष प्रदान करें। शताधिक वर्ष प्राचीन भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी इस समय हमारे बीच नहीं है। उनके आकस्मिक निधन के समाचार से सारे देश की जैन समाज स्तब्ध और अशांत हो गई थी, क्योंकि सेठी जी आम आदमी नहीं थे, वे एक खास आदमी थे और ख़ास आदमियों में खासियत होती है, उनमें जुनून होता था। वे किसी भी कार्य करने के लिए अपने में जुनून रखते थे और जो भी काम अगर वो दिमाग में बैठा लेते थे तो बड़ी अच्छी तरह से संयोजना करके सभी व्यक्तियों को मिला करके, सबको सम्मान दे करके, सबको प्रेम दे करके, सबको आगे बढ़ा करके, सबको पद दे करके वे अपने इस किसी भी कार्य को अच्छा सा ऊंचाइयों का इंजाम देते थे। इसलिए वे एक खास आदमी थे। सेठी जी में एक ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा कर्तव्य था उनका कि उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, संस्थाओं के लिए, आर्ष परंपरा के लिए, सत्यत्व की रक्षा के लिए, भट्टारक परंपरा को संरक्षण देने के लिए क्या काम नहीं किया उन्होंने। हम उनके किन किन कामों को गिनाएं, हमारे पास शब्द नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि उनने क्या उनके दिमाग में क्या सोच उनकी पैदा हुई उनके अंदर, कि मैं विदेशों में जाकर के जैन धर्म के अस्तित्व को खोजूंगा और मैं बताऊंगा सारे देश और सारे विश्व को कि जैन धर्म प्राचीन धर्म है, जैन धर्म सनातन धर्म है, जैन धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। उन्होंने कितनी मेहनत की उन्होंने इसके लिए, और वो किस प्रकार से नेताओं से और जो विशिष्ट लोग इनमें जो जानते थे इसके संबंध में, जो कि पर्यावरण के संबंध में जानते थे या संस्कृति के बारे में जानते थे, उन लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, क्या उनमें खासियत थी। इसलिए वो एक आम आदमी नहीं थे, वे खास आदमी थे। इसलिए आज सारा जैन समाज उनके लिए अपने ऋण, अपने आंसू बहा रहा है। महानुभाव, जिनके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद होता है वे
ऐसे महान काम कर जाते हैं। आचार्य धर्मसागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य अजित सागर जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े शीर्षस्थ महान आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब, इन सबका जिनके सर पर हाथ था, तो उनके द्वारा जैन धर्म की महती प्रभावना क्यों न होगी, जरूर हुई। उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना के लिए बहुत कुछ काम किया। जब जैन संस्कृति के लिए, जैन धर्म के आचरणों के लिए, जब कभी सामाजिक और राजनीतिक ऐसी कोई समस्याएं खड़ी होती थी जिससे कि जैन धर्म के सिद्धांतों को पालन करने के लिए हमारे साधु संतों को तकलीफ पड़ जाए, पिछली ऐसी जब घटनाएं थी या जब संथाल जैसी घटनाएं थी, उस समय स्वामी सेठी जी ने सारे देश को एक करके उसके लिए संघर्ष किया। ऐसे जिन्होंने जैन धर्म के प्रति पर अपना पूरा समर्पण, अपना जीवन लगा दिया, उन्होंने 40 वर्ष तक निर्बाध रूप से जिनको अध्यक्ष पद पर चुना गया, सुनिश्चित स्वामी जी आम आदमी नहीं थे, एक खास आदमी थे। इसलिए वे, उनकी जो कमी हुई है, क्षति हुई है, सुनिश्चित उसकी कमी को पूरी करने के लिए हो सकता है समय लगेगा, असंभव तो नहीं है, लेकिन उनके से व्यक्तित्व को मिलना समाज को अब बहुत दुर्लभ लगता है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति हम ऐसी मंगल भावना करते हैं कि हम वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजन को, जो उनको यह क्षति हुई है, उसका शोक सहन करने की उनको शक्ति प्रदान करे और उन्हें शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग तो निश्चित मिला ही है, सुनिश्चित। जिन्होंने धर्म के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने ऐसा असीम पुण्य कमाया है और वो साधुओं के लिए समर्पित थे। वे हर साधु के पास, हर परंपरा के साधु के पास जाते थे। एक उनमें खासियत थी, इसलिए हमने कहा आदमी जी, सेठी जी आम आदमी नहीं थे, खास आदमी थे। तो उनके लिए हमारी मंगल भावना है, उन्हें सद्गति प्राप्त हो और शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। धर्मी स्नेही बंधुओं, हमारे बीच में निर्मल सेठी जी आज नहीं है। निर्मल सेठी जी का नाम ही निर्मल था। उन्होंने अपने निर्मल परिणामों के द्वारा हर साधु की सेवा की है। कभी उन्होंने साधुओं में भेदभाव, पक्षपात नहीं किया है। कैसा भी, किसी भी संघ के साधु हो, चतुर्विध संघ में मुनि, अरिका, क्षुल्लक, चुल्लिका, जो भी साधु संत जहाँ भी जिस परिस्थिति में उनको मिलते, उनकी वो सेवा भक्ति करते और हर साधु से वो इतने दिल से जुड़े हुए थे, मन से जुड़े हुए थे और एक समान सबकी भक्ति करते थे। और जहाँ भी जाते, कभी भी किसी भी साधु के पास पहुँचे तो अपनी मीटिंग पहले छोड़ देते और आहार का समय है तो आहार का समय को देखते हुए वो शुद्ध वस्त्र धारण करके आहार देते। और जहाँ भी विधान पंचकल्याणक आदि होते तो पंचकल्याणक आदि में वो अपना तन मन धन से सहयोग करते कि समाज में किस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ मंदिर बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तो वह अपना धन दे करके आदि किस प्रकार इस मंदिर को आगे बढ़ाना है, कैसे इसका जीर्णोद्धार करना है, हर चीज़ में अपना सहयोग करते। इतने निर्मल परिणाम के सेठी जी, जो कि आज हम सबके बीच में नहीं है, जिन्होंने बहुत ही समाज के लिए और साधु संतों के लिए बहुत कार्य किए हैं। हर जिनालय का जीर्णोद्धार कराने का उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। आज भारत देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जहाँ जहाँ जिन मंदिर है, कहाँ कहाँ हमारे जैन चैत्यालय है, कहाँ जिन प्रतिमाएं किस प्रकार किस रूप में रखी हुई है, उन सबको उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। और वहाँ जा करके कि हमारा जैन मंदिर यहाँ भी था, वहाँ के फ़ोटो लाना और समाज के बीच में महासभा के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से समाज को अवगत कराना कि हमें इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, हमें वापस इस मंदिर को अपने बीच में लेना है। इस प्रकार के अनेक कार्य वो करते रहते थे और एक दिन भी उनका ऐसा नहीं जाता कि जहाँ वो सामाजिक कार्य करने के लिए ना पहुँचे हो। और साधु संतों से ले लिए तो साधु संत जब भी उन्हें कहीं भी बुलाते, चाहे पंचकल्याणक हो या छोटा विधान हो, बड़ा विधान हो, 10 दिन का विधान हो, 8 दिन का विधान हो, 1 दिन का विधान हो, छोटे से छोटे विधान में भी वो पहुँचते और अपना भक्ति में भी समय देते। अधिकांश देखा जाता है कि जो व्यक्ति बड़े पद पर बैठता है वो केवल
नाम के लिए स्टेज पर पहुंच जाते हैं और थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूम लिए, थोड़ी चर्चा कर ली। लेकिन सेठी जी जो ऐसे कार्यकर्ता थे वो इस प्रकार का कार्य करते थे कि पूजन विधान चल रहा है तो शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजन विधान में बैठेंगे, अपनी तरफ से श्रीफल चढ़ाएंगे, अर्घ चढ़ाएंगे और स्वयं भक्ति नृत्य करते, चवर लेकर के प्रभु की आराधना करते, नृत्य करते। और जितने समाज के वहाँ वरिष्ठ व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके साथ में घुल मिल करके नृत्य करने स्वयं खड़े हो जाते और सबको कराने में लगाते कि प्रभु की भक्ति इस प्रकार की जाती है। वो छोटे बच्चों के साथ में छोटे बन जाते और बड़ों के साथ में अपना बड़प्पन कभी नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार का उनका व्यवहार था। उनकी वाणी में बहुत मधुरता थी। हर प्राणी को अपने में जोड़ लेते, अपने में मिला लेते और अपने मधुर व्यवहार के कारण, मधुर वाणी के कारण छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति उनका हो जाता, उनसे जुड़ जाता और जो बात वो कहते सब लोग उसकी सराहना करते और जिस कार्य में वो हाथ डालते उसको सभी व्यक्ति उनके साथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को तत्पर रहते। आज सेठी जी 27 तारीख की रात्रि में हमारे बीच कोरोना के कारण उनका देहावसान हुआ है और उन्होंने जो देवशास गुरु की इतनी भक्ति की है, अवश्य में उन्होंने सदगति को प्राप्ति किया है और अगले भाव में अवश्य में वो मुनि बन करके कर्मकाट के अनंत सिद्धि जैसे महापद को प्राप्त करेंगे। क्योंकि पंचम काल में कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त इस भरत क्षेत्र से नहीं कर सकता है, लेकिन जो उन्होंने देवशास गुरु की भक्ति की है, पुण्यार्जन किया है, वह भक्ति आज उन्हें देव पर्याय की ओर लेकर गई है और देव बन करके अवश्य में कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चित्तालय की वंदना, पूजन विधान, अभिषेक, पंचकल्याण आदि मना रहे हैं। इस भाव में भी उन्होंने बहुत पुण्य का संचय किया है और आगे अगले भाव के लिए जो उन्होंने पुण्य बंद किया है, उस पुण्य के फलस्वरूप आचार्य कुंद कहते कि पुण्य फल अरंता, अवश्य में उस पुण्य से वो अरंत जिस पद के अधिकारी बने और तीर्थंकर जैसे महापद को प्राप्त करे। क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवान के मंदिरों का उन्होंने बहुत कार्य किया है, तो वह भगवान और गुरु की भक्ति ही उन्हें इस संसार सागर से पार कराएगी और उत्तम पंच परम पद में प्रतिष्ठित कराएगी। ऐसे सेठी जी को मंगलमय आशीर्वाद कि वो अवश्य अपने सर्व कार्य की सिद्ध पद को प्राप्त करे। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव की जय। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे प्रेमचंद का युग था, दिनकर का युग था, निराला का युग था, वैसे ही जैन समाज एवं जैन धर्म में 1981 से लेकर 2021 तक का जो 40 वर्षों का काल था वो सेठी जी का युग था। निर्मल कुमार जी सेठी के जाने से एक युग का अंत हो गया है। वो युग पुरुष थे। 2001 में जब वो छत्तीसगढ़ आए महासभा के अधिवेशन हेतु, तब मेरे घर पे ही रुके थे और जब से मेरा उनके साथ काफी घनिष्ठ संबंध बन गया। उसके बाद तो मैंने उनके साथ महासभा के अधिवेशन में महासभा के कार्य हेतु पूरे देश में यात्राएं, अनेकों बार यात्राएं की। आपने जैन पुरातत्व में देश में जो काम किया है वो तो आपके सामने है ही। विदेशों में भी पुरातत्वों को ले जा करके उन्होंने अनेक देशों में जाकर जैन पुरातत्व को सामने लाया है। मुझे भी भगवान ऋषभदेव की मोक्ष भूमि कैलाश मानसरोवर आपने अध्ययन हेतु भेजा था। वो जैन समाज के सर्वमान्य नेता थे। आचार्य महाप्रज्ञ ने हरियाणा भिवानी में जो एक जैन एकता हेतु जो एक सम्मेलन चारों पंथों का, जैन समाज के चारों पंथों का बुलाया था और उसमें एक समन्वय समिति बनी थी, उसमें हम गए थे। तो चारों समाज में जैन समाज के पंथों ने उन्हें सर्वमान्य रूप से अध्यक्ष के रूप में मान्य किया था। विधि का विधान निश्चित है। वीर प्रभु की इच्छा के आगे हम नतमस्तक हैं। मैं अपनी ओर से और महासभा परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। फूल था गुलाब का, खुशबू देकर बिखर गया। निर्मल प्रेम के अनुराग से महक बिखर कर विदा हुआ। ऐसे हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक बाबूजी निर्मल कुमार जी सेठी जैन आज हमारे बीच नहीं है, पर मैं इसे नहीं मानता। वे हमारे बीच ही है और बीच ही रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए, सारे समाज के लिए अपना खून पसीना एक करता है, उसकी कभी मौत हो ही नहीं सकती। वो सदा अजरामर ही रहता है। और सच तो यह है कि आत्मा की कभी मौत ही नहीं होती, यह मात्र शरीर का परिवर्तन है। ऐसे बाबूजी का समग्र व्यक्तित्व एवं कृतित्व महिमातीत, तर्कातीत, शब्दातीत, वर्णनातीत था। आप शांति के अग्रदूत थे।
आपके पास जीवन के गंभीर अनुभव का खजाना था और इसी अनुभव के आधार पर आपने अपने जीवन शैली को रचनात्मक बनाया था। इसी कारण आपने श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की निस्वार्थ भाव से 40 वर्षों तक अथक सेवा की और जैन धर्म की पताका को सारे विश्व में फहराया था। उनका कहना रहता था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जो भी करना है बड़े मन से और खुले दिल से करने में उस कार्य में सफलता मिलती है। आपके शब्दकोश में असंभव, थकान ऐसे शब्द ही नहीं थे। कहते हैं द यूनियन ऑफ थेरोइस्ट ऑर्गेनाइजर एंड द लीडरशिप इज इन वन मैन इज द रेयरेस्ट फेनामेनन ऑन दिस अर्थ। अर्थात एक ही मनुष्य तत्वशोधक, संगठक और नेता होना इस भूतल पर असंभव, परंतु यह तीनों विशेषताएं बाबूजी में समाहित थी। आप सभी कार्य खून पसीना एक कर कार्य करने की प्रणाली आपकी अद्भुत, अद्वितीय, अनोखी, अद्वितीय थी, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे जिसके सोच में आत्मविश्वास की महक थी, जिसकी इरादों में हौसलों की मिठास थी, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद था और जिसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब था, को मैं महावीर ठोले, औरंगाबाद महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षण महासभा महाराष्ट्र प्रांत की ओर से अश्रुपूरित भावभीनी श्रद्धांजलि, आदरांजलि, विनयाजलि अर्पित करता हूँ। और हम सभी ने बाबूजी से एक प्रेरणा लेना चाहिए कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यूँ तो जीवन जी लेते हैं सभी लोग इस जगत में, पर जीवन ऐसा जियो कि बाबू जैसी मिसाल बन जाए। ओम शांति। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी का आकस्मिक देलोगमन संपूर्ण विश्व के जैन समाज के ऊपर और वज्रपात है। वे अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। अनेक संस्थाओं में संस्थापक होने के साथ उच्च पद पर रहते हुए भी किसी तरह का घमंड, मान नहीं होना उनके नाम को सार्थक करता है। देव, शास्त्र, गुरु, तीर्थ और समाज के लिए उनके समर्पित करते हुए भाव को लिख और कह पाना हम जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए सामर्थ्य से परे हैं। उनके असीमित चले जाने से दिगंबर जैन समाज को हुई अपूर्ण क्षति को भर पाना मुश्किल नहीं, अपितु असंभव है। एक दो व्यक्ति तो क्या 10 व्यक्ति भी एक साथ मिलकर उनके द्वारा किए गए कार्यों की बराबरी नहीं करने में सक्षम नहीं हो सकते। धन्य है जो ऐसा निर्मल जीवन जीकर निर्मल रहते हुए निर्मल ही विदा हो गए। ऐसे निर्मल कभी मरते नहीं। उनका शरीर चला गया पर वे लोगों के दिलों में हमेशा बसे रहकर हमें प्रेरणा देते रहेंगे। बंगाल के लोगों के प्रति उनका अद्वितीय स्नेह रहा है। यहाँ की जैन समाज ने उन्हें हमेशा पितामह के रूप में देखा। हर समय मुंह पर मुस्कान रखकर कार्य करने वाले श्री निर्मल जी जैसे व्यक्तित्व युगों में एक ही होते हैं। श्री दिगंबर जैन महासमिति के बंगाल प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते सकल दिगंबर जैन समाज बंगाल की ओर से हम उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र। आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी इस भारत देश के जैन समाज के आधार स्तंभ थे। यदि उन्हें हम जैन समाज का प्रधानमंत्री कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे हमसे 27 मई को अचानक बिछुड़ गए। मैं उन्हें बारंबार नमन करता हूँ, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा वीर प्रभु से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में उचित स्थान दे तथा इस जैन समाज पर इस आए गहन दुख को सहन करने की सभी को क्षमता प्रदान करे। सभी साथियों से निवेदन है, इस कोरोना काल में कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से बचने के लिए जो भी संभव उपाय हों सभी संभव उपाय करें। आयुर्वेद पद्धति से बनाई हुई अमृत धारा, फिटकरी का पानी, इनका बारंबार उपयोग करें और सभी को सुरक्षित रखें, बचावें, सभी को सुरक्षित बचावें। यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।
यहाँ पर वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद गुरुदेव का संघ विराजमान है। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद गुरुदेव की जय। हमारे दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय निर्मल कुमार सेठी जी का 27/4/21 को निधन हो गया। हम सभी जानते हैं कि सेठी साहब ने 40 वर्ष तक जैन समाज की निरंतर अविरल सेवा की है। माननीय सेठी जी जैन समाज के गौरव, धर्मनिष्ठ, मुनिभक्त समाज के स्तंभ थे। आपने दिगंबर जैन महासभा के 40 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जैन धर्म, जैन समाज के उत्थान, तीर्थ क्षेत्र के विकास तथा जीर्णोद्धार के लिए आजीवन समर्पण किया है। आप दानवीर थे, कर्म योद्धा थे। आप 7 वर्ष पूर्व आचार्य पद्मनंद गुरुदेव के दर्शन हेतु गलियाकोट कॉलोनी पधारे थे। तब आपने समाज को अपने उद्बोधन से एक नई दिशा दी थी। आपके देवलोक गमन पर गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज अश्रुपूरित विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। निश्चित रूप से आपका जाना पूरे भारत के दिगंबर जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्ण क्षति है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को उच्च गति प्राप्त होए और शोक संतृप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले। जय गुरुदेव, जय महावीर। जिनेंद्र बंधुओं, मैं रवि जैन गुरुजी, जैन ज्योतिष आचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद। बंधुओं, श्री निर्मल सिंह सेठी जी, निश्चित रूप से उनका जाना जैन समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। निर्मल सिंह सेठी जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी चर्चा शब्दों में नहीं करी जा सकती। बंधुओं, व्यक्ति कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। और इसी बात को आदरणीय श्री निर्मल जी सेठी ने चरितार्थ किया है। बंधुओं, अपने जन्म से लेकर अंतिम समय तक हमेशा जैन धर्म की प्रभावना में जो व्यक्तित्व लगा रहा उसका नाम था निर्मल सिंह सेठी जी। बंधुओं, मुझे अक्सर उनका वह वाक्य याद आता रहेगा जब उनका फ़ोन आता था और वो कहा करते थे, गुरुजी मैं अक्सर आपको परेशान करता रहता हूँ, लेकिन जब उलझन में होता हूँ तो आपको याद करता हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत का ये कहना निश्चित रूप से उसका बड़ापन दिखाता है। मैं रवि जैन गुरुजी अपने पूरी परिषद की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और जीवन वर्ण के चुंगल से मुक्त कर मोक्ष धाम में विराजमान करें। जय जिनेंद्र। आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी अब नहीं रहे। यह बात हृदय को बहुत ही दुखित कर रही है। हो भी क्यों नहीं, जिस महान व्यक्तित्व ने अपने जीवन के 40 वर्ष धर्म और समाज की सेवा में लगा दिए और अपने जीवन की इतिश्री कर ली, उस महामानव के चरणों में श्रद्धांजलि के जितने भी पुष्प अर्पित किए जाएं थोड़े हैं। पिछले 4 दिनों से श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है। हमें हमेशा ही इस बात का गौरव रहा कि हम सेठी जी के गांव से बिलोंग करते हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि निरंतर 40 वर्षों तक 125 वर्ष प्राचीन संस्था श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। देश में जैन समाज के किसी भी कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति 4 चांद लगा देती थी। महासभा की चारों संस्थाओं को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी। प्राचीन जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य भी व्यापक सोच के साथ इन्होंने आगे बढ़ाया। विदेशों का भ्रमण करके जैन विरासत की खोज की एवं जन जन को बतलाया। आर्ष परंपरा निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए सदैव प्रयासरत रहे।
दिगंबर जैनाचार्यों, मुनियों एवं आर्यिका माताओं के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे और संतों का वात्सल्य भी इन्हें भरपूर प्राप्त था। जैन जन के लोकप्रिय ऐसे महान व्यक्तित्व के बिछोह का गम पूरी जैन समाज में छाया हुआ है। जीवन की विचलित करने वाली घटनाएं भी जीवन में आई। युवावस्था में 2 पुत्रों का बिछोह भी इन्हें विचलित नहीं कर पाया और अपना लक्ष्य धर्म और समाज की सेवा में करने में लगाते रहे। पूरा समाज ऐसे महान व्यक्तित्व को खो करके इस बात के लिए दुखी है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। परिवार के लिए यह महान कष्ट सहन करना कोई मामूली बात नहीं है, भला उनकी कमी को अब कौन पूरा करेगा। हम जिनेंद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, परिवार को इतनी शक्ति देना कि इस अपार कष्ट को सहन करके वो धैर्य का परिचय दे सकें और श्री सेठी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे करके उनका आत्म कल्याण करना। वे सदैव ही अविस्मरणीय रहेंगे। ओम शांति। मैं राजकुमार पाटोदी, कोटा राजस्थान से परम श्रद्धेय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के असामयिक निधन से संपूर्ण जैन समाज को गहरा आघात लगाए। कई बार व्यक्तिगत संपर्क न होने पर भी किसी को हमको छोड़कर चले जाने का आभास, अपने किसी निजी शक्ति होने का आभास होता है। आदरणीय सेठी जी, बाबूजी, जिनको हम प्यार से बाबूजी कह के बुलाते हैं, के निधन से ऐसा प्रतीत होता है समाज हित में आपके द्वारा किए गए ढेरों प्रयासों से आप हम सभी के हृदय में सदैव जीवित रहेंगे। आपसे अभी कुछ समय पहले जब कोटा में महासभा का सम्मेलन हुआ था, उसमें मिलने का मौका मिला, आपके चरण स्पर्श करने का मौका मिला। जिनेंद्र प्रभु आपको अपने चरणों में स्थान दे एवं परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। जय जिनेंद्र। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं वीर सेवा दल का प्रेसिडेंट शशिकांत राजोबा निर्मल कुमार शेट्टी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के शीर्ष नेते, बीते हुए 40 सालों में जो अध्यक्ष थे और अपने जैन समाज के आधार स्तंभ थे, उनके निधन से जैन समाज की हानि हुई है वो कभी भी भर नहीं सकती। जैन समाज के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उपक्रमों में अपूर्व योगदान मिला हुआ है। जैन समाज संगठन, तीर्थ क्षेत्र संरक्षण, समाज का ऐक्य, इस बातों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो मुनियों के परम भक्त थे। विविध क्षेत्रों में पंचकल्याण पूजा में, महोत्सव में, महामस्तकाभिषेक में, जीर्णोद्धार के लिए और जैन साहित्य संवर्धन के लिए अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है। जो उनके जाने से जो नुकसान हुआ है कभी भी भर नहीं सकता है। उनका धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उपक्रमों में जो योगदान मिलता था उसे समाज खो चुका है। उनको मैं वीर सेवा दल मध्यवर्ती समिति के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे आदरणीय सम्मानीय जैन रत्न सेठी जी को मेरा भावुक श्रद्धांजलि। फूलों जैसी जिंदगी आपकी, समाज सेवा में दे चले गए। वादा किया था साथ निभाने का, पर बीच में ही छोड़ गए। हमें महासभा में और धार्मिक क्षेत्र में सबसे पहले जोड़ने वाले सेठी जी ही हैं। हे भगवान, मैं आपके श्री चरणाविन में, पदम प्रभु भगवान के चरणाविन में विनती करता हूँ, वह जहाँ पर भी हो खुश हो, यही मंगल प्रार्थना करता हूँ भगवान। हे प्रभु, महासभा को शक्ति देना, उनके परिवार को शक्ति देना, यही प्रार्थना करता हूँ। सेठी जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मैं उनसे कई बार मिला। वो हमेशा हमसे समाज और तीर्थों के बारे में ही चर्चा करते थे। अल्पसंख्यक के क्षेत्र में वो मुझे बहुत आगे लेकर गए थे। मैं सेठी जी अब तो नहीं हैं, पर क्या करूं, उनसे हमेशा मेरा वार्तालाप होता था। मैं उनके
भावुक श्रद्धांजलि पूरे महासभा को देता हूँ। जय जिनेंद्र। मैं साहिल जैन, धुलियान, पश्चिम बंगाल। 27 तारीख को जैसे ही पता चला रात को 11 बजे कि बड़े मामा जी नहीं रहे, मैं तो 1 मिनट के लिए एकदम शांत हो गया। आज 3 दिन से उनके बारे में जो भी सुन रहा हूँ न्यूज़ चैनल में, व्हाट्सएप में, वही संस्कार उन्होंने अपने परिवारजनों को दिए। इसके सबसे बड़ा उदाहरण नवीन भैया हैं। वो समाज सेवा ऐसे करते थे दाहिने हाथ से कि बाएं हाथ को पता नहीं चले। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई गरीबों की सहायता की, कई गरीब बच्चों को पढ़ाया, कई गरीब बच्चों की शादियां करवाई। ये सब हमें उनकी मृत्यु के बाद ही पता चला। एक बार सिलचर में जब वो आए, हम उनसे चर्चा कर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि मैं एक बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा उठाया हूँ। उन्होंने मुझे पूछा, तुम ये स्कूल की फ़ीस किसको देते हो? मैंने कहा उसके पिताजी को। बोला नहीं, ये फ़ीस तुम प्रिंसिपल को दो और प्रिंसिपल से खबर करो कि वो बच्चा स्कूल आता है कि नहीं। पैसा अगर खर्चा करे तो उसका सदुपयोग कैसे होना चाहिए, ये गुण उन्होंने सिखाए। व्यापार के अनेक गुण उन्होंने सिखाए हमें। जब मैं CA पास हो गया तो उन्होंने कहा, तुम अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए और समाज सेवा करने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। उन्होंने कहा, तुम पेपर में आर्टिकल्स लिखो, प्रश्न उत्तर लिखो, ताकि उससे समाज के लोग पढ़कर सीखें और तुम अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हो। सादर जय जिनेंद्र। माननीय NK सेठी हमारे दिगंबर जैन समाज के शीर्ष नेता थे और जीवन पर्यंत साधु न होते हुए फिर भी साधु जैसा जीवन हमने व्यतीत किया है और समाज की उन्नति और प्रगति के लिए भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से महामुनि राजों के लिए, धर्म के लिए, धर्म प्रभावना के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए सराहनीय कार्य किया। जब ऐसे महामानव हरिशरण होते हैं तब समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं महेश चंद्र M शाह, अध्यक्ष श्री पावागढ़ दिगंबर जैन सिद्धकोटी पावागढ़ एवं अध्यक्ष श्री गुजराती दिगंबर समाज महासंघ की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि प्रदान करता हूं और जैन देव से प्रार्थना करता हूं कि हमारे श्री NK सेठी साहब की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो और कुटुंब जी को ये शक्ति की प्रदान करें। भारतीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी के निधन से दक्षिण भारत जैन सभा अपार दुख की अनुभूति करते हुए व्यथित हृदय से शोक प्रकट करती है। श्री निर्मल कुमार जी एक ऐसे समाज के आधार स्तंभ थे जिन पर जैन समाज गौरव महसूस करता था। श्री सेठी जी सरल प्रकृति के एक ऐसा नेता थे जिनमें धार्मिक भावना और निष्ठा कूट कूट कर भरी थी। उनकी दिनचर्या पूजन और जन सेवा से प्रारंभ होती थी। सेठी जी का व्यक्तित्व बहुप्रतिभाशाली था। ऐसा कोई धर्म क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने जैन समाज की सेवा न की हो। देश भर में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत संस्थाओं के उदारतापूर्वक दान देते रहे, जिसमें समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए। सामाजिक संगठन के बिना समाज दिशाहीन बनता है। ऐसी स्थिति में उनका समाज कार्य यादगार बना रहेगा। सौम्य और मृदु स्वभावी सेठी जी समाज के विकास के प्रति आत्म प्रतिज्ञ थे। उन्होंने समाज को जो निस्वार्थ सेवाएं दी हैं वे अविस्मरणीय हैं। श्रीमान निर्मल कुमार जी के निधन से जैन समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। दक्षिण भारत जैन सभा के अध्यक्ष श्री राव साहेब दादा पाटिल जी ने अपनी संवेदना प्रकट की है। सेठी जी को दक्षिण भारत जैन सभा और कर्मवीर मल्टी स्टेट जयसिंहपुर की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। जय जिनेंद्र। परम पूज्य देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गुरुमा गणनी आर्यका विशुद्धमती माता जी की जय। परम पूज्य आर्यका रत्न श्री विजयमती माता जी की जय। आज समूचा विश्व अपने निर्मल कुमार जी जैन सेठी साहब का
अलविदा समय पर श्रद्धांजलि दे रहा है। और सही बात भी है कि आदरणीय निर्मल कुमार जी जैन सेठी साहब अपूर्व अनूठे व्यक्तित्व के धनी थे। गृहस्थ होते हुए भी एक सद आचरण के धनी थे। श्री दिगंबर जैन अखिल भारत वर्षीय महासभा के 40 वर्षों से जो अध्यक्ष पद पर मनोनीत रहकर धर्म ध्वजा फहरा रहे थे, ऐसे सेठी जी साहब जो कि जन जन के हृदय में उतरे हुए थे, आज संपूर्ण जैन समाज उनको अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सेठी जी साहब अपूर्व अनूठे व्यक्तित्व के धनी, देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भावों के साथ जिनकी अनूठी भक्ति जिनके चेहरे पर झलकती थी, किसी भी प्रकार का राग द्वेष मल आदि जिनके अंदर नहीं था, हर साधु को जो एक साथ एक जैसा सम्मान दिया करते थे, चाहे वो मुनिराज हों चाहे वो आर्यका हों। संघों में जब दर्शन करने जाते थे तो आचार्य या गढ़नी माता जी का सम्मान तो उनके हृदय में रहता ही था, साथ ही संघस्थ साधुओं के प्रति भी एक अनन्य भक्ति का रस उनके अंदर झलकता रहता था। ऐसे अपूर्व भद्र परिणामों के धनी निर्मल कुमार जी जैन सेठी साहब आज हमारे मध्य में नहीं रहे, जिनके जाने से संपूर्ण जैन समाज अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रही है। और यही मन में विकल्प है कि हमारा आधार टूट गया तो अब मीनार कहाँ खड़ी रह सकती है। जिन्होंने जैन गजट के माध्यम से जैन धर्म को भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचाया, जैन धर्म की ध्वजा को उन्होंने अपूर्व भक्ति के साथ फहराया। परिस्थितियां कभी अनुकूल भी रही तो कभी प्रतिकूल भी रही, लेकिन अनुकूलता में और प्रतिकूलता में साम्य भावों को रखते हुए जिन्होंने जैन शासन को ही महत्व दिया, ऐसे महानायक निर्मल कुमार जी जैन सेठी साहब को मैं अपनी भावना से यही उनके लिए भावना रखती हूँ कि ऐसे सेठी जी साहब महान नायक थे हमारे, लेकिन भविष्य में वो बहुत शीघ्र तीर्थ नायक बने और बहुत जल्दी सिद्धत्व को प्राप्त करें। यही मेरी उनके लिए श्रद्धांजलि है, यही मेरी कामनाएं हैं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। उनके आत्मा को बहुत जल्दी आत्मोत्थान का कारण मिले और तीर्थंकरत्व को प्राप्त करें। बोलिए देवाय देव भगवान महावीर स्वामी की जय। जैसा नाम वैसा काम। श्री निर्मल सेठी निर्मल हृदय के व्यक्तित्व पर सबल भावना, सबल समर्पण के साथ समाज सेवा में ली। समाज के एक दृढ़ स्तंभ के रूप में आपने अपना जीवन धर्म समाज के लिए समर्पित किए रखा। साधु संतों की सेवा करना आपके अपने जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य रहा और शायद ही भारतवर्ष का कोई साधु ऐसा हो जिनके आपने दर्शन नहीं किए हों या दर्शन के लिए पहुँचे तो उनकी आहार की चर्या में भाग ना लिया। जैन समाज के संगठन, जैन समाज के उत्थान और इसके पुरातत्व के लिए आपने जो कार्य किए वो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक हैं। भारतवर्ष की ही धरती पर नहीं, विदेशों में भी जाकर भारत के पुरातत्व को आपने स्थापित करने में जो सहयोग दिया है वह अनुकरणीय है।
और सच्ची बात तो यह है कि आप दिगंबर जैन समाज के एकमात्र, मैं तो आपको कार्यकर्ता कहता हूँ, रहे हैं जिनका ये नहीं पता होता था कि सुबह में दिल्ली में हैं और शाम को बम्बई में हैं और रात को गुवाहाटी में। इसलिए धार्मिक किसी न किसी कार्य के लिए या कहीं ना कहीं कोई आई अड़चन को दूर करने के लिए आप हमारे बीच से चले गए हैं। मेरी तो यही सोच है कि आपको सच्चे श्रद्धासुमन, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि दिगंबर समाज के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता और आज उपस्थित सभी श्रेष्ठीगण इस बात का संकल्प लें कि हम पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद को कुछ समय के लिए भूलकर समाज को संगठित रूप से उभार कर लाने में अपना सहयोग देंगे। यही उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि और हम सबकी भी मेरा मानना है यही श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। आज हम दिगंबर जैन समाज के श्रेष्ठ नेता और भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमाज को, जिन्होंने 40 वर्ष तक सतत एक छत्र नेतृत्व प्रदान किया, ऐसे जैन के प्रिय नेता माननीय श्री निर्मल कुमार जी द्वारा दिए गए समाज और संस्कृति को जो अवदान है, इसमें हमारी जैन समाज कभी भी मुक्त नहीं हो सकती है। आपने संस्कृति और संरक्षण और संरक्षण के लिए अपनी उम्र देखी, अपना परिवार देखा, सबको छोड़कर संस्कृति और संरक्षण का किया। आपने महासभा को विभिन्न विभागों में बांट करके शुद्ध शिक्षा, संस्कृति, तीर्थ संरक्षण और छात्रवृत्ति आदि विभागों में बांट करके और अलग अलग व्यक्तियों को काम सौंप करके उसे अलग अलग तरीके से बढ़ाया। न उन्होंने किसी गरीब व्यक्ति को देखा, न कभी समाज के छोटे व्यक्तियों को देखा। सबको साथ में लेकर जिसमें जो गुण होते थे उन गुणों को आगे बढ़ाया। साधुओं की बढ़िया वृत्ति और सेवा करने के लिए आपको एक आहार दान देने का व्यसन था। जहाँ भी जाते थे अगर साधु संत हैं तो सबसे पहले उन्हें आहार दान देते थे और स्वयं अपनी इस आपके द्वारा जो समाज में अवदान दिया गया है उसे समाज कभी ऋण मुक्त नहीं होता है। इस समय आपके जो परिवार को इस शोक को शांतिपूर्वक सहन करने की शक्ति प्रदान हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ परम पूज्य चिंतन प्रभाव आशीर्वाद जी पंचम पटाचार्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। दक्षिण भारत जैन सभा का और धर्म संरक्षणी महासभा श्रमण संस्कृति राष्ट्रीय समिति का महामंत्री के वजह से हमारे निर्मल कुमार सेठी साहब बाबूजी, इनका 27 तारीख को रात 9:30 बजे देवलोकम हो गया। पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष के आगे प्रदेश में भी जितने भी उनके अनुयायी थे उनको सब को दुख हो गया। देश के अधीर थे, महासभा के 40 बरस से यशस्वी अध्यक्ष थे। महासभा को पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में डालकर संगठन का बहुत अच्छा काम किया। एक महान कृतिशील महापुरुष, जैन समाज का पितामह, देश के सबसे बड़े मार्गदर्शक के रूप में निर्मल कुमार सेठी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। सुसंस्कारित सेठी परिवार में अपनी माँ का धर्म संस्कार लेते निर्मल कुमार ने पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को जोड़ दिया था। बड़े मुनि भक्त थे। स्पेशली शांति सागर महाराज के जीवन पर बहुत अच्छा उनकी भक्ति थी। मुनि का आहार विहार और मुनि का प्रवचन या मुनि की सेवा में रत थे। देश के कोने कोने में जहाँ भी पंचकल्याण पूजा विधि विधान हो, संगोष्ठी हो
या अभी विश्वविद्यालय में संगोष्ठी हो वहाँ सक्रियता से भाग लेते थे और जैन संस्कृति का, जैन तत्वज्ञान का भारी प्रचार प्रसार करते थे। विदेश में ही वे 10 बरस से काम कर रहे थे। 40 देशों में जाकर विद्वानों को लेकर उधर प्रदेश में यूनिवर्सिटी में संगोष्ठी लेकर जैन धर्म के कहाँ सोर्सेस हैं और कहाँ जैन धर्म का प्रचार कैसे कैसे हुआ था, इसका खोज, इसका संशोधन पर बहुत अच्छा काम करने में वे लगे हुए थे। अल्पसंख्यक दर्जा मिलाने के लिए बाबूजी ने हमारे साथ चक्री जी, आर.के. जैन, दक्षिण भारत जैन सभा के सब पदाधिकारीगण और पूरे भारतवर्ष के सभी धर्मों के लोगों को एकत्र करके एक बहुत बड़ा अच्छा काम बाबूजी ने किया कि जैन धर्म को स्वतंत्र धर्म कहलाने के लिए गैजेट यानी अल्पसंख्यक दर्जा मिला दिया। बाबूजी अपने दिल्ली के कार्यालय में बैठते थे। जैसे 10 बजे आए तो 6 बजे तक अपने 12-13 लोगों को हर एक तरह का काम लगाकर पूरे भारतवर्ष में वो पत्राचार करते थे और एक बहुत अच्छा एक काम उनके माध्यम से हो रहा था। गरीब होशियार बच्चे बच्चियां, पंडित विद्वानों के बच्चे, इनको स्कॉलरशिप देना, प्राचीनता का संरक्षण संवर्धन करना, उन पर संगोष्ठी करना, किताबें छपना, उसका वितरण करना, ये जीर्णोद्धार का काम भी बहुत दिन से बहुत अच्छी तरह से और मन से वे करने लगे थे। जैन गैजेट, जैन महिला आदर्श, प्राचीनता का संरक्षण पत्रिका, ये ऐसे बहुत सारे पत्रिका छपाने का काम करके पूरे भारतवर्ष में इस पत्रिका और पत्र के माध्यम से वो पूरा जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। महासभा के माध्यम से हमारे जैसे कार्यकर्ता जो भी धर्म का और राष्ट्र का और देश का काम कर रहे हैं, स्पेशली दक्षिण भारत जैन सभा का वीर सेवादल, वीर महिला मंडल, पदवीधर और महिला परिषद का बहुत आत्मीय से वो पूछताछ करते थे और सभी लोगों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते थे। जहाँ भी बच्चे हमारे स्वयंसेवक जाते थे वहाँ उनकी तारीफ अपने भाषण में बहुत बढ़िया से करते थे और युवा शक्ति को उभरने के लिए प्रोत्साहन देते थे। ऐसे महान तपस्वी, महान कृतिशील एक महापुरुष हमसे दूर गए हैं, लेकिन हम उनके प्रोत्साहन से उन्होंने जो काम किया है वो काम करते रहना, यही उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और दक्षिण भारत जैन सभा और ये श्रमण संस्कृति राष्ट्रीय समिति के द्वारा हम उनका काम आगे लेने का और करने का इधर वचन देते हैं और उनके आत्मा को शांति देने के लिए अनंत भगवान को मैं चरण में लीन होता हूँ। जय जिनेंद्र। 5.5 मिनिट झाले। सर्वाधिक चर्चित, सर्वप्रिय जैन नेतृत्व, श्रावकमणि जैन गौरव, जैन मुनिभक्त, तीर्थभक्त, तीर्थ जीर्णोद्धारक, धर्म भक्त, महामानव, महापुरुष, महानायक, महाव्यक्तित्व, महासभा के महान अध्यक्ष माननीय श्री निर्मल जी सेठी के चरणों में शत शत नमन वंदन। बंधुओं, जैन समाज ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जिसने जैन धर्म के प्रत्येक आयाम को छुआ। वो चाहे तीर्थ हो, चाहे धर्म हो, चाहे साधुचर्या हो, चाहे स्वयं का आचरण करना हो, चाहे पुरातत्व हो, देश में हो विदेश में हो, हर पहलू को उन्होंने छुआ। ऐसे वृहद व्यक्तित्व के धनी जो अपने आप में एक संस्था थे, चले जाना हमारे लिए बड़ी क्षति है और हम ऐसा व्यक्तित्व फिर पा सके ये थोड़ा मुझे असंभव सा लग रहा है। जो निर्मल होता है वही नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, अर्थात निर्मल जी ने रोज नए कीर्तिमान स्थापित किए। वो स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे
जो असंभव हो लेकिन वो करने की चाह रखते थे। अंत में मेरी भी उनसे कई बार चर्चा हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी की बात करी कि अब हमें यूनिवर्सिटी जैन यूनिवर्सिटी खोलना है। मैंने कहा क्या हो गया, 500 एकड़ जमीन लेंगे और 1500 करोड़ रुपए भी इकट्ठे करेंगे, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे। तो ये जज्बा था 84 साल के व्यक्तित्व में। ऐसा व्यक्तित्व हम नहीं पा सकते। उन्होंने कोटा में 1981 में अध्यक्ष पद की शपथ ली और अपने जीवन में समस्त कार्यों का कोटा पूर्ण कर लिया। ऐसे व्यक्तित्व को मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, सोशल ग्रुप फेडरेशन की ओर से एवं अनेक संस्थाएं जहां जहां मैं स्थापित हूं, उन सब की ओर से बाबूजी के चरणों में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये प्रण लेते हैं हम सब मिलके कि बाबूजी के किए हुए कार्यों को हम सब मिलके आगे बढ़ाएंगे और जैन धर्म की पताका को विश्व में फहराएंगे। ओम शांति शांति शांति। निर्मल कुमार जी सेठी के देहावसान से पूरे भारत में जैन समाज में एक बहुत बड़ी रिक्तता आ गई है। निर्मल कुमार जी सेठी का पूरा जीवन ही व्यक्तित्व और कर्तृत्व से भरा हुआ था, लेकिन मैं उनके जीवन से मुख्य 3 विशेषताएं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पूर्व निर्ग्रंथ संतों के प्रति उनकी क्या भावना थी वो मैं एक पंक्ति में व्यक्त करना चाहता हूँ। हे गुरुवर, तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, जो मिला वो धन समर्पित, श्वास के भंडार में से आखिरी है श्वास समर्पित। हे गुरुवर, तन समर्पित है, मन समर्पित है, जो धन है वो समर्पित है। इतना ही नहीं, मेरे शरीर में जो श्वास है वह आखिरी श्वास भी आपके चरणों में समर्पित है। ऐसी भावना से ओतप्रोत थे निर्मल कुमार जी सेठी। एषां न विद्यान तपोन दानम, एषां न विद्यान तपोन दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूरि भारभूता मनुष्य रूपेण मरगा शरन्ति। जिस व्यक्ति में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो व्यक्ति इस दुनिया में मृत की तरह का जीवन जीता है। जिस व्यक्ति में इन चीजों में से एक चीज भी नहीं है, उसका जीवन मृत की तरह का जीवन है, निरर्थक जीवन है। मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, निर्मल कुमार जी सेठी में ये सभी चीजें विद्यमान थी। ऐसा ये सभी चीजें विद्यमान थी। महासभा अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी के जीवन से पहली विशेषता, अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही है, प्रत्येक क्षण जर्जरा नजदीक आती जा रही है, काल की काली गठा प्रति पल मंडरा रही है, फिर भी विषय तृष्णा पल पल तरुण होती जा रही है। ये हमारी जवानी अंजलि के जल के समान क्षीण हो रही है। जर्जरा बुढ़ापा तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। काल की काली गठा से जीवन के कौन से मुकाम पर कब मुकाबला हो जाए कोई भरोसा नहीं। फिर भी हमारी ये पंचेंद्रिय की विषय तृष्णा पल पल बढ़ती जा रही है, तरुण होती जा रही है, बलवती होती जा रही है। निर्मल कुमार जी सेठी पंचेंद्रिय की विषय तृष्णा से कोसों दूर थे। जो पास है वो पर्याप्त है, इस तरह का जीवन जीते थे। दूसरे उनके जीवन की मुख्य विशेषता, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च निन्द्राणाम कलेहन वावसति। इस सुभाषित में पहली लाइन पे एक सज्जन व्यक्ति की तुलना की गई है। जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका पूरा जीवन अच्छे कार्यों में गुजरता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य और शास्त्र पढ़ने में, गुरु उपासना, देव पूजा, आहार विहार निहार, वो हर समय कोई ना कोई अच्छा कार्य ही करता रहता है, अच्छे कार्य को फिलअप करने के लिए सोचता रहता है। और जो दूसरी लाइन इससे जुड़ी हुई है, जो अधम दुष्ट और नीच व्यक्ति होता है वो क्या करता है, या तो वो व्यसनों में पड़ा रहता है, निंद्राणाम या कलह, या फिर निंद्रा में काफिर रहता है। कदाचित व्यसन और निद्रा से उसको निजात मिल भी जाता है तो भी वो अच्छा कार्य नहीं करता, कलह करता है, बिना काम की कलह, राई का पहाड़ बनाने वाली। निर्मल कुमार जी सेठी पहली लाइन के पोषक थे। उनका पूरा का पूरा जीवन अच्छे कार्यों में गुजरता था। तीसरे उनके जीवन की बड़ी विशेषता, जीवन के किसी भी मुकाम पर कैसी भी परिस्थिति रही हो वो निडर थे, साहसी थे, कभी डरते नहीं थे। उनके साहस को, उनके निडरपने को भी अगर कुछ पंक्तियों के माध्यम से
व्यक्त कर दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनका निडरपना किस तरह का था। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने या मर जाने में। बंधुओं, निर्मल कुमार जी सेठी ने अपने स्तर पर यह कार्य किया, हम अपने स्तर पर यह कार्य कर सकते हैं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का आत्मसात होगा। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती समाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। आज प्रातःकाल श्री निर्मल कुमार जी सेठी के स्वर्गारोहण के समाचार प्राप्त हुए। उन समाचारों को सुनते ही उनके जीवन की कई पुरानी स्मृतियाँ मस्तिष्क में घूमने लगी। उन्होंने अपने जीवन में देवशास्त्र गुरु और जैन धर्म की सेवा में अपने जीवन का बहुभाग लगा दिया। उन्होंने दिगंबर जैन महासभा की अध्यक्षता लगभग 35 से 40 वर्ष तक की और उन्होंने अपनी उस अध्यक्षता में महासभा में उसकी प्रगति में अनेक प्रकार के कार्य की योजना बनाई और महिला महासभा, तीर्थ संरक्षणी महासभा आदि अनेक प्रकार के विभाग उन्होंने महासभा में खोल करके जिन धर्म की प्रभावना में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन पर माता पिता के जो संस्कार थे, उन संस्कारों के कारण उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना में अपने तन मन धन को लगा दिया और गुरुओं की आज्ञा का परिपालन करते हुए उन्होंने अनेक ऐसे कार्य संपन्न किए अपने जीवन में, जिनके कारण आज भी वे भले ही इस संसार में न रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों के कारण एक प्रकार से अमरता प्राप्त कर ली है। आज सारे देश की समाज उनके इस वियोग को बहुत बड़ा दुखद वियोग मानेगी और उनके जाने से महासभा और दिगंबर जैन धर्म की जो प्रभावनाएं जो हुई हैं उसमें एक प्रकार की कमी महसूस करेगी और उनकी कमी जो है वह सदा सदा सभी को अखरती रहेगी। लेकिन उनकी कमी से ये प्रेरणा प्राप्त करके आज समाज में जो बहुत लोग हैं उनके साथी जिन्होंने उनके साथ रह करके धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दिया है, वे सभी लोग मिलकर के उनके कार्यों को प्रगति प्रदान करके और अपने जीवन को भी सफल करेंगे। हम सेठी जी के लिए मंगल भावना करते हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता की सबसे ज्येष्ठ संतान थी और 4 भाइयों में सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपने परिवार के कार्यों को भी इन पिछले 10-20 वर्षों में तो गौण कर दिया था और पिछले 4-5-6 साल से तो वे विदेशों में जैन धर्म की खोज करने में लगे थे। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित किया है
और देवशास्त्र गुरु के प्रति जो उनकी श्रद्धा रही है, उस श्रद्धा का, उस भक्ति का उनको फल आगामी मनुष्य भाव में प्राप्त हो और वे जो कार्य एक शेष रह गया, जितनी उन्होंने धर्म के प्रति कार्य संपन्न किए और अपनी अमूल्य सेवाएं धर्म को दी हैं, उसमें एक कार्य शेष रह गया हमारे दृष्टि में, और वो ये था कि वो अपने जीवन में दीक्षा धारण नहीं कर सके। इसलिए आगामी भाव में वे मनुष्य भाव को प्राप्त करके और दीक्षा धारण करके अपने आत्मकल्याण के मार्ग को भी प्रशस्त करें और जिस प्रकार से धर्म की प्रभावना की है, उस प्रकार से आत्मा की प्रभावना में संलग्न रह करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हम उनके लिए मंगल भावना करते हैं, उनको सुख शांति प्राप्त हो और आगामी भाव उनके दीक्षा के लिए कल्याणकारी हो। मैं नानक चंद जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति अशोक विहार जैन मंदिर के से बोल रहा हूँ। मैं निर्मल कुमार सेठी के निधन पर अपनी समिति की तरफ से और अपनी समाज की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निर्मल कुमार जैन सेठी 40 वर्ष तक जैन महासभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने धर्म कार्य बहुत किए, उन्होंने देश विदेश में जैन धर्म का प्रचार किया। श्री निर्मल कुमार जैन सेठी एक स्वभावी और निर्मल स्वभाव के थे। वो अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए थे और अनेक के साथ हर वक्त सहयोग में रहते। दुख सुख में उनका पूरा परिपूर्ण सहयोग मिलता रहा। मुनियों के आहार विहार में उनका पूरा सहयोग रहा और जहाँ भी जाते थे उनको मतलब एक खुशी होती थी कि मैं आहार देकर जहाँ भी जाऊँ आहार देना उनका पहला कर्तव्य था। मुनियों से आशीर्वाद हर वक्त लेते। वह मिलनसार कर्म योगी थे और वह जैन समाज के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके कार्य ऐसे थे जो हर एक आदमी उनके साथ बता देता था अपने दुख को और सुख को। तो वो हर एक के साथ मिलकर चलते थे, हर एक को अपनी भाव वो अपने विचार देते थे और उनसे हमारे को जैन समाज को लाभ होता था। आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी जी का आध्यात्मिक चले जाना एक दिगंबर जैन समाज को अपूर्ण क्षति है। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में ही संलग्न रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन धार्मिक कार्यों में ही, चाहे पूर्वतः विभाग हो, चाहे साधु संत की सेवा हो, इतिहास हो, इसमें ही अर्पित करा। हमेशा जब भी उनसे मिलना होता वो धर्म पे ही चर्चा करते रहते थे। उनका एक ही ध्येय था कि हम जैन धर्म को कैसे उन्नति और आगे बढ़ा सकें। उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जब भी होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चले। जैसे वो समाज को एक संगठन के रूप में लेकर चलते थे, सब प्रकार, सब जातियों को, सब गोत्रों को हमेशा साथ लेकर चलते थे। हम उनके बताए मार्ग पर चलें, उनकी जिस कार्य में वो सदा उनकी कार्य का बताए हुए मार्ग को पूरा करें और उनको जैन धर्म को उन्नति की तरफ हम अग्रसर करें उनके बताए हुए रास्ते पे। मैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत परिवार, अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद युवा प्रकोष्ठ, भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद दिल्ली की ओर से नीरज जैन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं प्राचार्य अरुण कुमार जैन ब्यावर, अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के स्वर्ग गमन के अवसर पर हार्दिक दुख एवं क्षोभ व्यक्त करता हूँ। श्रीमान सेठी जी जैन संस्कृति और धर्म के प्रचार प्रसार में निरत जैन कुलाचार का पालन करने वाले एक पाक्षिक श्रावक थे। महासभा के पर्याय के रूप में पूरे देश में जाने जाते थे। उनकी एक अलग ही पहचान थी। देश विदेश में जैन विद्याओं के अध्ययन अध्यापन के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। उनकी कार्य पद्धति एवं विचारधारा से सहमत न होने पर भी मैं जैन समाज के उत्थान के लिए की गई उनकी सेवाओं के लिए इतिहास में वे सदा स्मृत रहेंगे। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद एवं श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करता है तथा भावना भाता है कि महासभा का आगामी नेतृत्व पंथवाद और संतवाद से विलग हो,
समग्र एवं सार्वदेशिक जैन संस्कृति की सेवा में नए आयाम स्थापित करेगा। परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना पूर्वक भावना है कि वे अरिहंत प्रभु की देशना के आलोक में धैर्य धारण में सक्षम होंगे। ओम शांति शांति। आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू, समाजसेवी, मुनि भक्त एवं तीर्थ उद्धारक व्यक्ति थे। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। ऐसे व्यक्तित्व को चले जाने से हमारे समाज को बहुत ही बड़ी क्षति हुई है। हम श्री दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा द्वार प्रांत की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मनोज कुमार सरावगी, मिंटू, कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा लोअर असम प्रांत। आज निर्मल कुमार जैन सेठी जी के स्वर्गवास का समाचार सुन के मन और दिमाग को बहुत आघात लगा। सेठी जी जो पूरे जैन समाज में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने जैन समाज के अंदर इतना कार्य करा कि कोई भी व्यक्तित्व उनके मुकाबले में नहीं है। दिगंबर जैन भारतवर्षीय महासभा के पिछले 40 साल से अध्यक्ष रहे और उन्होंने हिंदुस्तान नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर जितने भी हमारे जैन धर्म के मंदिर वगैरह थे उनके जीर्णोद्धार के लिए बहुत मेहनत करी। मेरा तो उनसे व्यक्तिगत संबंध था। जब राजधानी के अंदर सफदरजंग अस्पताल के अंदर भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा लगानी थी तो उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे निर्मल स्वभाव के व्यक्तित्व को भगवान ने अपने चरणों में बुला लिया। ये जैन समाज के लिए बहुत क्षति है। तो मैं दिगंबर जैन महासमिति केंद्रांचल के सभी सदस्य और जैन सभा भूगोल के सभी सदस्य की तरफ से श्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में वास दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। विनोद कुमार पाटनी, अध्यक्ष श्री मुसरा दिगंबर जैन पंचायत मदनगंज किशनगढ़, अध्यक्ष श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन सभा मदनगंज किशनगढ़, अध्यक्ष मुनि वैयावर्ती समिति राजस्थान प्रांत। श्रद्धेय निर्मल कुमार जी सेठी आज हमारे बीच नहीं रहे। जब मेरे को ये समाचार मिला, विश्वास नहीं हुआ। उनका निधन पूरे भारत ही क्या दुनिया में फैले हुए जैन समाज की एक ऐसी क्षति है, उसे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अत्यंत सरल स्वभावी, हंसमुख, मिलनसार, सहज आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी हमारे लिए आदर्श पुरुष थे। आपने जीवन का अधिकांश समय जैन समाज की सेवा में समर्पित किया। आपने समाज सेवा, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा, साधु संतों की रक्षा एवं सेवा में आप हमेशा प्रयत्नशील रहे। आप 40 वर्षों तक महासभा के अध्यक्ष रहे तथा जैन समाज में पूरे भारत विश्व में क्या हो रहा है उसका आपको हमेशा ध्यान रहता था तथा कहीं पर भी जरूरत पड़ने पर समस्या का समाधान करने में आप तत्पर रहते थे। मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान में भी आपका काफ़ी बार आगमन हुआ। हम मुनिस्नाथ दिगंबर जैन पंचायत मदनगंज किशनगढ़ के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य एवं समाज के सभी व्यक्ति निर्मल कुमार जी सेठी के परलोक गमन पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपको सद्गति मिले और आपके परिवार को असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जय जिनेन्द्र। हमारे समाज के और मेरे भी पिताश्री अखिल भारतवर्षीय महासभा के अध्यक्ष 40 साल रहे थे। ऐसे एक महापुरुष रविवार को 27 अप्रैल को रात को अपने बेटे के मुंह से नमोकार मंत्र सुनते सुनते हम सबको छोड़कर देवलोक गमन हो गए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो कहीं भी आते थे, श्रवण बेगड़ा हो, धर्मस्थल हो, मांगी तुंगी हो, सब महोत्सव में आते थे। तब हमारे वीर महिला मंडल के ही चौके में आते थे। हमारे सब महिला मुनियों की आहार होने के बाद, उनका आहार होने के बाद हमारी महिला उनसे बैठकर चर्चा करते थे। साथ
और धर्म की सेवा करो, मुनियों की सेवा करो, ऐसे ही करते रहो। और वीर महिला मंडल तो बहुत अच्छा काम कर रहे, ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही करते रहो, ऐसे हमें आशीर्वाद देते। आखिर में हमें शिखर जी में मिले थे, ये हमारी बेटियां हैं, ऐसे कहकर हम सब महिलाओं के सिर पर हाथ रख के उन्होंने हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया था। जब ऐसे व्यक्ति फिर से होना बहुत कठिन है, क्योंकि मंदिर जीर्णोद्धार हो, गरीब लोगों की मदद करना हो, कोई भी सेवा हो, धर्म की मुनियों की सेवा हो, वो तुरंत ही उनके काम करते थे। और जब नमोकार तीर्थ पर उनका 86वां जन्मदिन हुआ, तब उनके नाम से 86 सिलाई मशीन वितरण किया, तब हमारे वीर महिला मंडल को भी दिया था। जब वीर महिला मंडल के 20 मशीन दिया और 20 गरीब महिलाओं ने वो अभी भी चला रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, ऐसे हमें महिलाओं को दिए हैं। जब ये बात समझ आई, दुख की बात उनको समझ में आई, तब उन्होंने फ़ोन किया, जो हमारे ये सिलाई मशीन दिए हैं वही गुजर गए क्या। उनको भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके नाम से वो सिलाई मशीन चल रही है। ऐसे महान व्यक्ति फिर से होना नहीं है। जब यरनाल में 10 दिन के लिए दर्शन पर्व में आए थे, तब एक दिन जयसिंहपुर में आए थे। जब भी आते थे तो हमें उनकी अच्छी तरह से सेवा करते थे, वो हमें भाग्य में मिलता था उनकी सेवा करने का। जब और उस दिन जैन धर्म विदेश में कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, ये हम सबको वो बताए हैं। ऐसे इतने घूमते हुए भी क्षुद्र जल का त्याग उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया था। ऐसे कहो कि एक श्रावक अवस्था में मुनि है, ऐसे महान व्यक्ति को सदगति लाभो और हमें छोड़कर गए, ये हमें बहुत दुख हुआ है। ऐसे महान व्यक्ति को सदगति लाभो, ये हमारी वीर महिला मंडल के मध्यवर्ती समिति और सब महिलाओं की ओर से, और महिला महामंत्री दक्षिण भारत जैन सभा के महिला महामंत्री होने के नाते और पाटिल परिवार की तरफ से उन्हें हमें सदगति लाभने की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इतने करके जय जय। स्वर्गीय निर्मल कुमार जी सेठी के निधन से समाज का एक मजबूत स्तंभ ढह गया है। समस्त जैन समाज को क्षति पहुंची है। उनके निधन पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा अमरावती जिला की ओर से मैं सागर सवाला के जैन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत आदरणीय बाबूजी निर्मल कुमार जी सेठी के श्रद्धांजलि सभा में 2 शब्द बोलने का मुझे मौका पारस चैनल एवं पारस चैनल के डायरेक्टर आदरणीय प्रकाश जी मोदी के द्वारा दिया गया। बाबूजी को नैला जांजगीर एवं पूरे जिले की ओर सदस्यों की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आदरणीय बाबूजी का सानिध्य मुझे 1982 में अकलतरा पंच कल्याणक के अधिवेशन में एवं कोरबा पंच कल्याणक अधिवेशन में प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात उनका नैला आगमन भी हुआ था। नैला में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1982 के पश्चात उनका सानिध्य मुझे रोहिणी में आयोजित मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के तरुण क्रांति मंच के कार्यक्रम में प्राप्त हुआ था। आदरणीय बाबूजी के विचारों को सुनने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि हमें भी कुछ समाज के लिए एवं धर्म के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम जैन राजनीतिक मंच के राष्ट्रीय अधिवेशन में रायपुर में भी हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। आदरणीय बाबूजी ने जो 40 साल पूर्व महासभा का वृक्षारोपण कर उन्हें सिंचित भी किया, उसके लिए उस वट वृक्ष को हम उनकी छांव तले रहकर उनके आदर्शों का अनुसरण करें, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।